नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम लोगों ने एडुटेरिया बिहार एसआई मेंस का 9 प्रैक्टिस सेट इस बुक का कर लिया है। इससे पहले और भी बहुत सारे पब्लिकेशन का मैंने किया हुआ है। इसका ऑनलाइन सेट भी हमने बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और या फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से उन सभी का वीडियो देख पाएंगे। तो पूरे वीडियो को देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब मात्र एक सप्ताह ही टाइम बचा है। तो हम लोग जल्दी से सारे बुक को कवर करेंगे और हिंदी का भी अब आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी। तो इसको हम जितना जल्दी हो सके 15 सेट है, इसको ख़त्म करके फिर आपका स्पार्क पब्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आते हैं आज के इस 10 नंबर आपका प्रैक्टिस सेट पे। इसका देखिए पहला क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है। तो देखिए गाना का या फिर गाए जाने का संगीत का जो जनक माना जाता है वो हमारा सामवेद होता है। तो गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन भी आपका सामवेद में मिलेगा। अगला है भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक आपका सेंट थॉमस था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं, जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम कौन सा है। तो दिल्ली सल्तनत में गुल खिले तो सांस लो। ठीक है, तो आपका गुल खिले तो सांस लो, ये है सैयद तब आपका लोदी। ठीक है, ट्रिक आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने आपका कब रखा था। 1504 ईस्वी में। और आगरा को राजधानी इसी ने अपना बनाया था, सिकंदर लोदी द्वारा। अगला देखिए, संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपका पेरम्बूर में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो आपका मद्रास में पड़ता है। अगला कह रहा है कि अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है। तो अकबर के समय आपका बसावन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करना है। तो पानी पीकर खाना खाकर आपका घाघरा का युद्ध सही है, आपका दे रहा है 1529 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में ठीक है आपका। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, ये भी ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 आपका यहाँ पर होना चाहिए, ये दे दिया है 1476, यही गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करके और कूट के अनुसार हमको उत्तर चयन करना है। ब्रिटिश गवर्नर और क्या कार्य किए हैं। पहला देखिए है, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है ये आपका नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपका व्यापक सिद्धांत की समाप्ति की थी। यहाँ पर समाप्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर समाप्ति हो जाएगा। ये प्रारंभ का नहीं है, जो आपका डलहौजी का था, हड़प की नीति। अगला देखिए कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगी। फिर आपका लॉर्ड रीडिंग जो है ये आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से मैच करेंगे तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पोलिगारो का विद्रोह किस राज्य में हुआ था। यह आपका 1801 में तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो ये आपका 20 अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त आपका 1828 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो हिंदी पेट्रोट्रिक के संपादक जो है वो आपका कृष्णोदास पाल थे, ये आपका सही है। अगला देखिए कर रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने रद्द किया था। आपका लॉर्ड रिपन द्वारा इसको रद्द किया गया था, कैनिंग नहीं होगा। तो यही आपका गलत बी स्टेटमेंट है, बाकी दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हम लोगों को बचानी है। अगला देखिए कर हंटर शिक्षा आयोग में कितने सदस्य इसमें भारतीय थे। तो आपके 8 सदस्य थे, जो आपका अध्यक्ष थे आपका हंटर, इसी के नाम पे पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था हंटर से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है। तो ये आपका कांग्रेस अधिवेशन 1896 हो जाएगा। और देखिए 1896 का आपका कलकत्ता अधिवेशन है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये रहा, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र जो है पाकिस्तान का मांग किया गया था। तो ये किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन 1940। अगला देखिए
किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर द्वारा यह प्रतिबंधित किया गया था। अगला है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपका चेन्नई हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? तो इसमें आपका देखेंगे तो माइकोराइजा जो है एक जैव उर्वरक के प्रकार है। अगला देखिए कर है, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से आपका होता है? तो एंडिस एजिप्टी जो है ये मच्छर काटते हैं तो हमको डेंगू होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो ये आपका मालाबारी द्वारा किया गया था, बहराम जी एम मालाबारी हो जाएंगे। अगला देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़ा जो होता है वो आपका रोटेट करता है पूरी तेजी से, तो वहां पर रोटेट करेगा तो आपका अपकेंद्रीय बल काम करेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। कह रहा है आपका कि एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, सही है। जी का अधिकतम मान ध्रुव पर होता है, ये भी आपका ठीक है। और न्यूनतम आपका विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ता नहीं है, घट जाता है, यही गलत है आपका। अगला देखिए, अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो इसमें हमारा जो है अमाशय में कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा। कार्बोहाइड्रेट और इसका जो होता है पाचन हमारा अमाशय में नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और उसके बाद कूट के अनुसार इसका आंसर देना है। तो एक्सरे का खोजकर्ता आपका रोन्टगन थे। आपका गामा किरण जो है ये आपका हो जाएगा बेकुरन द्वारा किया गया है, बेकुरल हो जाएगा। और अवरक्त किरण जो है ये आपका ये हर्सेल का है। और एक बचा लघु तरंग, ये आपका हेनरिक हर्ट्ज का है। हर्ट्ज के ही नाम से इनका ऐसा ही मात्रक आपका हर्ट्ज रखा गया है। तो अगला देखिए, इसमें से मैच करेंगे तो आपका आ जाएगा 3-1, 3-1 ऑप्शन 2 में है 3-1। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3-1-4, ये हो गया इसका। अगला कह रहा है किस घटना के कारण हीरा अत्यधिक चमकीला होता दिखाई देता है? तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कोई भी चमकीला चीज दिखाई देगा तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखता है। अगला कह रहा है कि इसमें आपका श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें वासा का तो विघटन होगा ही होगा। फिर आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, विटामिन का आपका नहीं होगा। तो केवल 4 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसका? तो सबसे ज़्यादा आपका क्लोरीन का इस ऑप्शन में हो जाएगी। अगला देखिए, Cl- होता है, ज़्यादा ऋणात्मकता बोल सकते हैं आपका किसका होता है? ज़्यादा आपका ये आपका सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति क्लोरीन में आपका अधिक होती है। अगला है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करके हम लोग हटा सकते हैं कपड़े का धब्बा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ऑक्जेलिक एसिड किस चीज़ में पाई जाती है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसमें आपका कॉर्नेलाइट जो है वह आपका ये कॉर्नेटाइट जो है ये आपका यूरेनियम के अयस्क है। आगे देखिए, कर है अस्पतालों में कृत्रिम सांस देने हेतु किस गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन के साथ में आपका हीलियम दिया जाता है और यही जो है गोताखोर भी लेकर जाता है रीजन की हीलियम जो है वो आपका हल्का गैस भी होता है। अगला है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो यहाँ पर सबसे लंबा जो है वो आपका कोशिका लंबी की बात किया है वो आपका तंत्रिका तंत्र होगा। ठीक है, और जो बड़ी की बात करता है तो वहाँ पर आपका शुतुरमुर्ग होता है। और लंबा जो है मतलब सबसे लंबा तंत्र है हमारे शरीर का वो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, अगर यहाँ लंबी तंत्र भी आपका पूछे सबसे लंबी तंत्र कौन सा है तो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर का, चूंकि वह नीचे से लेकर हमारे सर के बाल तक ये तंत्र फैला हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि दहन क्या है? तो दहन जाहिर सी बात है एक रासायनिक अभिक्रिया जो कि आपका ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है।
दूसरा देखिए कर है ऊष्माक्षेपी दहन में, आज जाहिर सी बात है आपका उसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरा कर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल आपका ऑक्सीकरण होगा क्योंकि दहन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन का होगा ही नहीं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चौथा, तो जब ऑक्सीकरण हो गया तो आपका अवकरण अभिक्रिया होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से आपका असत्य कथन है उसका पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जॉन ग्रेर मेंडल जो है वो आपका अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आपका मेंडल के अनुवांशिकता संबंधी मटर के पौधे पे किए थे सबसे पहले, ये भी ठीक है। जीन के कार्य की इकाई जो है वो आपका सिस्ट्रॉन होती है, यह आपका सही कह रहा है। अगला देखिए है कि उत्परिवर्तन की इकाई रेकॉन दे रहा है जबकि आपका म्यूटॉन होता है, ये आपका गलत दे रहा है, यही म्यूटॉन होना चाहिए था। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल को चूज करना है। इसमें कह रहा है कॉको का बेमेल चुनना है, तो कॉको का अध्ययन जो कहलाता है माइकोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को, यही आपका गलत कह रहा है, इसको ल्यूबेन हॉक को कहा जाता है। बाकी सब तो सही होगा। चलिए तो एक ही हम लोग समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं कि संवेग की इकाई क्या होगी। तो इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि सर्प विषरोधी सुई जो है किस एक का यौगिक तत्व है। तो इसमें आपका स्वर्ण का बना हुआ यौगिक होता है जो आपको हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, ठीक है, तो स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। यहाँ पर दिया हुआ है किसके कारण आपका होता है कौन सी बीमारी। तो पेचिस जो है वो आपका एंट अमीबा हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। काली खांसी जो है आपको हेमीफिलियस परटूमिस हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है 1 नंबर आपका सही हो जाएगा इसके साथ। ये जो खसरा होती है आपको मोरबोली, ये आपका मोरबोली वायरस, और चेचक जो हो गया वो आपका बेरियोला वायरस हो गया। तो यहाँ पर मैच करेंगे तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका हो जा रहा है। अगला कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो फंक ने किया है विटामिन का खोज। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो है वो आपका डीएनए में होगा सबसे। यहाँ पर देखिए डीएनए जो है यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है डीएनए फिर आरएनए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डीएनए पहले आपका, डीएनए के बाद आरएनए ऑप्शन ए में है, और अमीनो एसिड तब आपका प्रोटीन, ये आपका हो जाएगा क्रम। अगला है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था कांग्रेस की उत्पत्ति में आपका। तो ये लाला लाजपत राय की है सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अगला देखिए है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी आपका। नेक्स्ट आपका ये पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्नलिखित में से आपका लॉर्ड कर्जन का है। अगला है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रसार समाप्त हो जाते हैं। चुनाव प्रसार इसमें आपका 2 दिन पहले मतलब आपका 48 घंटे पूर्व ही आपका समाप्त कर दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 338 बी जो है इसमें है आपका पिछड़ा वर्ग का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपका दिया हुआ है कौन से देश से कौन सी विधि ली गई है। तो कौन कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, गलत देखते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका ब्रिटेन दे रहा है, गलत है आपका ये जापान का है। अगला है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, सही है आपका। द्विसदनवाद जो है या द्विसदनात्मक जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपका यूएसए दे दिया है। फिर देखिए आपका समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ये तो सही है। तो यहाँ पर हमारा मैच करने पे कौन कौन सा मिला, 1 और 2, 1 और
सॉरी 1 और 3 है, 3 है, ये 3 वाला है, 1 और 3 ऑप्शन में आपका ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें आपका है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। ये आपका देखिए ये आपका 36 से 51 में भाग 4 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी, आपका ये स्टेटमेंट सही लेंगे। अगला है नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक जो है या संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यही आपका स्टेटमेंट इसमें असत्य है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपका इसको न्यायालय में हम लोग लेकर नहीं जा सकते हैं, लागू द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक गैर संवैधानिक माना गया है। बाकी स्टेटमेंट आपका सही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मिलता है संचित निधि का इसमें से। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी। यह है आपका थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति हो जाएगा। अगला है भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी रहे थे आपका अंतिम बार उप प्रधानमंत्री। और ये कब आपका अंतिम कब हुए थे आपका अंतिम बार, तो 2002 में। उसके बाद से आपका उप प्रधानमंत्री का पद हटाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति करते हैं आपका संघीय मंत्रिपरिषद। अगला देखिए है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर किया जाता है। तो ये भी देखिए आपका मंत्रिमंडल के जो होता है उसके सलाह पर आपका सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कर रहे हैं कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है। पहला स्टेटमेंट आपका दे रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संस्थानन समिति की अनुशंसा पर 1964 में की गई थी। दूसरा सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक है। अगला है इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीनों सही है आपका, ए बी 1 2 3 सी ऑप्शन ले लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपका ये है न्यायिक सर्वोच्चता। अगला है कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो क से कुमायूं और क से काली नदी हो जाएगी। तो क से कुमायूं और क से काली और सतलज तो रहेगी आपका, तो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए कर रहा है 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कर रहा है आपका 67 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका बेंगलुरु में स्थित, ये आपका हो जाएगा दे रहा है देखिए यहाँ पर, ये आपका सही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान विभाग आपका धनबाद में है। केंद्रीय भूगोल संस्थान ये आपका पटना, गलत दे रहा है, बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाना है। 2011 में सबसे ज़्यादा आपका भीलों का है। तो भील के बाद आपका गोंड संथाल, भील के बाद आपका देखिए गोंड संथाल और एक आपका बच गए नायका। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा भील और भील आपका गोंड संथाल। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है मैगिनॉट रेखा जो है किन 2 देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है। ये जर्मनी और फ्रांस का है मैगिनॉट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस, मैगिनॉट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो 45 मतलब कि कितना आपका हो रहा है, तो ये आपका 35 डिग्री का अंतर कर रहा है।
तो 35 डिग्री एक में होता है आपका 4 डिग्री का अंतर, एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। 4 से गुना कीजिए, आपका 5 का 20 और 3 12 2 14 140 मिनट का अंतर होगा। 140 मिनट बोले तो आपका 2 घंटा हो जाएगा इधर और आपका 20 मिनट हो जाएगी इधर। तो 2 2 4 घंटा आपका 20 मिनट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि ब्रिक फिल्टर नामक गर्म एवं शुष्क हवा किस देश में चलती है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया की है ब्रिक फिल्टर। और अगला देखिए कह रहा है कि कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु का है। अगला हिमालय की प्रमुख पर्वत शिखरों में उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाएंगे हम लोग इसको। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है हाइट में? आपका एवरेस्ट, तब मकालू। एवरेस्ट मकालू आपका 2 ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे तो धौलागिरी होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला है किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ये आपका 2008 में जो है गंगा आपका राष्ट्रीय नदी बनी थी। 66 क्वेश्चन देखेंगे आपका। कह रहा है कि आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण किस दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहा जाता है? तो ये आपका केरल का होता है, केरल में आम्र वर्षा मानी जाती है। और ये कह रहा है कि आपका आम की फसल के लिए जो लाभदायक है ये कौन सी मानसून को माना जाता है? इसमें मानसून आपका पूछ रहा है कौन सा होगा, तो मानसून अगर पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नॉर्वेस्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका नॉर्वेस्टर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखिए आपका इसमें देखते हैं स्टेटमेंट, तो बी आपका गलत है। न्यू जलोढ़ एवं बांगर एवं पुरानी को जलोढ़ और खादर कहा जाता है, तो ये गलत दे दिया है आपका। जो नई मिट्टी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नवीन जलोढ़ को बांगर कह रहा है, ये बांगर नहीं, इसको हम लोग खादर बोलते हैं। और पुरानी जो होती है जलोढ़ उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, ठीक है, दोनों का अपोजिट कर दिया था नाम। अगला है क्वेश्चन की सूची 1 का सूची 2 के साथ इसको मिलाएंगे। तो देखिए आपका रेणुकूट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका एल्युमिनियम होता है। डोलवी जो है वहाँ पर आपका इस्पात हो जाएगा। बरौनी जो है आपका तेल शोधक है, या यहाँ उर्वरक भी है, आपका उर्वरक हो जाएगा। और पिंपरी जो है ये औषधि के लिए। तो यहाँ पर 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका सही है। अगला देखिए कह रहा है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका कटिहार में है घोघा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है ये देखना है। तो ये है आपका डाचीगाम राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर का है। दुधवा आपका दूध उत्तर प्रदेश सही है। पेंच आपका महाराष्ट्र में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यही गलत है, आपका कर्नाटक में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? इसमें आपका पोर्टफोलियो जो है ये आपका निवेश, ये अपना स्टॉक्स एक्सचेंज का होता है पोर्टफोलियो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं किया जाता है ये, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका व्यापार पर और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता जो होता है ये आपका विश्व बैंक समूह से अलग रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है आपका कि फसलों का, आते हैं इस क्वेश्चन पे, कह रहा है ये रहा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना रखने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो यहाँ पर आपका जो स्वामीनाथन आयोग था वो आपका फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना करने का सिफारिश किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका संरक्षणवाद नहीं आएगा आर्थिक नीति के अनुसार। अगला है कि रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति, ए ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। अगला है 76, देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कुसुम आपका हो जाएगा कृषि और कृषकों और को जो है सौर पंप प्रदान करने हेतु आपका चलाया गया है कुसुम योजना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण
नहीं है, मतलब कि अप्रत्यक्ष आपका आ जाएगा जीएसटी इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला की साक्षरता के बीच कितना प्रतिशत बिंदु का अंतर है। तो एक है 75 और एक है 51। 75 51 में जब माइनस करेंगे तो लगभग आपका 20 के आसपास आएगा, 19.7 आ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है भारत में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाले प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो ये आपका सबसे नीचे पंचायत हो जाएगा, पंचायत स्तर पर। अगला है वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य हैं। बहुत ट्रेंडिंग में रहा ये क्वेश्चन आपका, अभी फिलहाल में आपके 30 सदस्य हैं। अगला है निम्न में से किस उत्तर में नीचे के शब्द आपका क्रम के अनुसार सजाना है। ये आपके लिए रहेगा, अल्फाबेटिकल आपको सजा लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए शशि कहती है कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। माने दादा का इकलौता संतान मतलब कि मेरे पापा हो गए, और पापा का पुत्र मतलब उसका भाई हो गया। ठीक है, तो उसका कौन सा लगेगा भाई, और लड़की का शशि से क्या संबंध है, तो लड़के का शशि के साथ में आपका बोलेंगे कि भाई है। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि किसी भाषा में आपको लिखा जा रहा है ट्रिप को QJ। तो यहाँ देखेंगे तो आपका ये देखिए क्या किया है कि T का U कर दिया, P का आपका Q कर दिया, मतलब कि शुरू वाला लास्ट में, I का J कर दिया और R का S कर दिया। ठीक है, तो कुछ किया नहीं है, सब में एक एक बढ़ा दिया है, लेकिन शुरू वाला लास्ट में गया है। उसी तरह से कह रहा है कि कुट LSPD का संगत शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर L किसके लिए आएगा, तो K के बाद आपका L आ जाएगा, K के बाद हमारा लास्ट वाला यहाँ पर L होगा, और R जो है वो R क्या करेगा आपका S देगा शुरू में। ठीक है, सॉरी यहाँ D है, तो D का शुरू में क्या आना चाहिए आपका, ये D आ रहा है, इसका मतलब कि शुरू में आपका C होगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो हमारा मिल रहा ऑप्शन लगभग अप्रॉक्सली ऑप्शन नंबर B में देखेंगे तो C और K आपका लास्ट में है। अगला देखिए निम्नलिखित, इसमें कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। तो 6 का 4 और 8 का 12, 1.5 गुना आपका ये कर रहा है, 8 6 के 48 और 12 चौके 48, ऐसे बराबर आ रहा है। अगला देखिए इसमें देखेंगे तो आपका इसमें कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ करेंगे तो आपका 200 ऑप्शन के अनुसार नहीं दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन ढूंढेंगे हम लोग, तो इसमें आपको दिखाई देगा रिलेशन इसमें क्या बन रहा है। और देखिए तो इसमें आपका ऊपर वाला जोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर वाला अगर जोड़ते हैं तो इसमें आपका कितना आएगा 10, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 20, तो उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 15, तो यहाँ आना चाहिए 2 गुना 30, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तब आपका 30 आएगा। इस तरह का रिलेशन है। अगला देखिए 5 किलोमीटर दक्षिण उत्तर जाने वाला क्वेश्चन है, आसानी से बनाइएगा। भारत जो है 5 किलोमीटर दक्षिण, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे कर लीजिएगा, और जो जिधर जाएगा दाहिने जाएगा इधर घुमाइएगा, बाएं जाएगा इधर घुमाइएगा। तो दाएं घूम रहा है इधर जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको पूछ रहा है किस दिशा में है, तो आंसर इसका जो है बताते चलेंगे आपका पश्चिम आना चाहिए। अगला देखिए ये भी आप खुद से हल करेंगे, किसमें कितना प्लस करके आपको बढ़ा रहा है। इसमें एक दूसरे का रिलेशन जाएगा, जैसे जी का आर के साथ क्या रिलेशन है, आर से आपका क्या किया है कि यहाँ पर टी आया है। तो इस तरह से आप इसमें चलेंगे, आगे की ओर बढ़ के अपना देख लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका EIM आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे क्योंकि कुछ अपने से अब हल करने का समय है। अगला कह रहा है कि अल्फ़ा को लिख रहे हैं 36, बेटा को 26, तो ये भी आपको छोड़ेंगे। आप नंबर इसका बैठाकर चेक कर लीजिएगा कि क्या करने पे आपका 36 आ रहा है और क्या करने पे आपका 26 आ रहा है। ठीक है, वही रिलेशन डेल्टा के साथ लगाइएगा और इसका आंसर जो है वो आपका 40 आएगा। ये तो आपका आंखों देखा बताने वाला क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए बताया हुआ क्वेश्चन है, हम किसी में ये सेट में दिया हुआ भी था, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा B आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आएगा, चूँकि यहाँ से कटा हुआ जब खुलेगा तो 3 जगह बटेगा,
एक तो ये हो गया और 2 ये बटेगा, चूँकि 2 जगह से फोल्ड है तो 2 1 3 इस तरह का बनेगा। तो 3 इस तरह का इसमें है और इसमें है, तो इसमें देखेंगे तो त्रिभुज का अंतर देखने को मिलेगा, चूँकि ये अपोजिट है तो ये वाला बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका न्यूनतम सीधी रेखा, ये तो आपको छोड़ूंगा ही बनाने के लिए। सबसे लंबा रेखा देख लेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, आप लोग को ये गिन के बता लेना है। ठीक है, अगला है कि उस आकृति का चयन करना है जो आपको इसमें भर सके। ये सब पिछले सेट में किसी में कराया हुआ है आपका। ठीक है, ये सब सेम टू सेम वही क्वेश्चन डाल दिया है, चाहे ऑनलाइन में कराया है या फिर इधर कराया है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगला देखिए, करें कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 24 सेकंड में पार करती है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा आपका। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो कुल लंबाई हो जाएगा 300 और प्लस में x, ये हो गया कुल लंबाई। तो लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। तो समय सेकंड में है और चाल आपका कितना है, चाल आपका दिया हुआ है, देखिए चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 66 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेना है। ये हो गया आपका कितना, अब देखिए इसको जो है ये आपका 300 मीटर में ही दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे 300 प्लस में x बराबर 24 गुने 66। अब इसको देखिए चेंज करेंगे हम लोग, किसमें, किलोमीटर है तो हम लोग चेंज करेंगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में, 5/18 से कर दिए। अब इसको कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जो x का वैल्यू आएगा इधर गुना भागा अपना करके हल कर लीजिएगा। x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका जो आएगा वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 300 0 0 करना है तो 6 5 30, ये ऐसे ही कट जाएगा आपका, जीरो लास्ट में 4, मतलब कि आपका आना चाहिए। इसमें आंसर देख के बता देते हैं, आपको आएगा 140 मीटर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बस इक्वेशन सेट कर लीजिए। तो एक का x मान लेते हैं तो दूसरे का कितना हो जाएगा, दोनों का योग है आपका, कह रहा है कि इसका 45 वर्ष है तो एक का आ जाएगा 45 और दूसरे का आ जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, चूँकि दोनों का आपका कह रहा है, ये कट गया, एक का उम्र हो जाएगा 45 माइनस x, दूसरे का x आ जाएगा। अब कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल जो है, कह रहा है उस समय पिता की आयु के 4 गुना थी। ठीक है, तो 5 साल पहले अब इसको सेट कर लीजिएगा। तो एक का आ जाएगा कितना, इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस 5, ये 5 साल हो गया इसका कम, इसका 5 साल कम करेंगे तो 45 माइनस x और 5 साल कम कर लिए। इसका जो गुणनफल है यह कह रहा है आपका कि बराबर में, यह कह रहा है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। ठीक है, उस समय पिता का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका उम्र कितना था उस समय, तो अभी 45 का कह रहा है, तो 5 साल पहले मतलब कि 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आंसर की बात कर ले तो आंसर आपका 36 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 के कह रहा है प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या होगी। तो इसका औसत निकालने का या तो फार्मूला आपको पता होगा तो बना सकते हैं आसानी से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला सेट करके, या फिर आप डायरेक्ट इसको 9 का कह रहा है तो 9 में आपका 9 इंटू, चूँकि n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला पढ़ा होगा, पहाड़ा का जोड़ के हम लोग 2 का निकालते थे। तो 9 का निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, 9 से गुना कर लेंगे इसको, तो 9 से गुना कीजिएगा और 30 गुणक कह रहा है तो 30 से आपको भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 गुना 31, 30 को रखेंगे तो 30 से 30 तो आपका कट जाएगा, बचा 31 गुने 9, तो इसको कर लीजिएगा गुना, कितना आएगा 9 और 9 तिया 27, इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 1 3, और ये हो गया आपका 9
139.5 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए अगर है कि 2 वर्ष मूलधन पर 5% आपका दिया हुआ है, वार्षिक दर में चक्रवृद्धि ब्याज समान और उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक वजह से दो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन थोड़ा पटांग टाइप का दे दिया है। 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में, समय आपका कह रहा है 2 ही साल लेना है इसमें, उसी मूलधन पर, ये जो मूलधन है उसी पर कह रहा है कि साधारण ब्याज 10 रुपया ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, सिंपल चीज़ है, यहाँ जस्ट खाली कंपैरिजन कर लेना है इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अंतर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है R बाई P इंटू R बाई 100 के स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, तो अंतर के बराबर। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 10 रुपया ज़्यादा दिया हुआ है। P आपका कह रहा है कि कितना होगा, R आपका दिया हुआ है 5% बटा में 100, और इसका कर लेना है स्क्वायर। बस यहाँ से P का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√3, मतलब भुजा बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 96 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है आपका देखिए ये है सिंप्लीफिकेशन, इसका मान निकालना है। तो ये कोई भारी चीज़ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको कर लेना है। a² + b² + 2ab, इसको तोड़िएगा तो 5 + √3 आएगा। ठीक है, तो 5 + √3 पे तोड़ेंगे तो ये a² + b² करके 5 और 3 8 दे देगा, और 2ab करिएगा तो इतना दे देगा, मतलब कि आपका आंसर ही झलक रहा है, 3√5 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6 पुरुष और 2 लड़के। ये देखिए आपका कार्य क्षमता का है क्वेश्चन, ऐसा बनाया हुआ है हमने, तो ये आपके लिए तो छोड़ूंगा इसको, श्योर आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट हमें कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन बनाइए या मत बनाइए, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 98 कह रहा है कि 1600 रुपये को 3 बराबर इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग का 7वां, मतलब A का 7, दूसरा कह रहा है दूसरे भाग का 5वां माने B का 5, और तीसरे भाग का 4था। ठीक है, तीसरे भाग का 4था भाग जो है बराबर है, सबको बराबर कर दिए। तो इतना बराबर अगर के मान लें तो A का रेशियो आ जाएगा 7 के, B का आ जाएगा आपका 5 के, और C का आ जाएगा आपका 4 के। ठीक है, तो इसको जब हल कीजिएगा तो 7 5 12 4 आपका 16 के आया। 16 के टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 के का दिया हुआ है 1600, इतना बराबर है 1600 दिया हुआ, तो के का वैल्यू 16 से 16 कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 आ गया। तो के का वैल्यू 100 आया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, के का वैल्यू 100 आया, तो पहले का आपका 7 के है, मतलब पहले को मिला आपका 700, दूसरे का 5 है तो 500, तीसरे का है आपका 4 मतलब 400, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिस्सा आपका पूछ रहा था। अगला है कि एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, मतलब कि 24 के जगह वो कितना बेच रहा है, 25 बेच रहा है। तो 25 आम में आपका निकालना है, 25 आम में कितना आम छूट है, तो भाई 1 आम छूट है, कितने पे, 25 आम पे गुने 100। ठीक है, 25 चौका 100, मतलब कि आपका 4% वो आपको छूट दे रहा है। अगला करें स्थिर जल में, अंतिम क्वेश्चन है आपका कि स्थिर जल में नाव की गति है आपका 22 किलोमीटर, यदि प्रवाह की दिशा में उसकी गति 24 हो जा रही है, तो देखिए यहाँ पर 24 हो जा रही है, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका धारा का चाल, तो धारा का चाल मतलब आपका 22 और 2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो विपरीत जाएगा तो अब जा रहा था पानी में, इसका शांत में 22 है, और विपरीत जाएगा तो 2 किलोमीटर धारा का चाल जो है उसको क्या करेगा, पीछे ढकेलेगा, मतलब 22 से 2 घटाएंगे तो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन सोच के मार लीजिए, वही जाहिर है।
परीक्षा में ऐसे ही करना होगा। तो कैसा लगा यह सेट हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।